आजादी के दिन का इख्तिताम, यकजहती का पैगाम। कौम ने जश्न आजादी मिलकर मनाया, धूम से मनाया और ये पैगाम पूरी दुनिया को पहुंचाया कि हम में कोई तफरीक नहीं, हम यकजान हैं, यकजुबान हैं, हम सब पाकिस्तान हैं। मुख्तलिफ हलकों की तरफ से कोई बेइत्मीनानी महसूस की जाए तो फिर ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें मुतमईन करे। जिस तरह ये मुल्क अवाम की मर्जी से वजूद में आया था, उस तरह इसकी किस्मत के फैसले भी वोट की पर्ची से होंगे। जमहूरी पाकिस्तान ही असल मंजिल है। सदर ममनून हुसैन का खिताब, कहा मुल्क की किस्मत के फैसले वोट की पर्ची से होंगे। जिन्हें वोटर सनद दें वही अवामी नुमाइंदे हैं। हालिया इंतखाबात से मुतालिक शुबहात दूर करने को इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी करार दे दिया। की घनगरज, दुश्मन को ललकार, हाथ में बंदूक लेकिन लबों पर अमन का पैगाम। वाघा बॉर्डर पर यौम आजादी की मुनासबत से खुसूसी परेड का एहतमाम। दुश्मन का दिल भी दहलाया, मुंह भी मीठा कराया। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। बच्चों का हौसला भी जवान। नन्हे बच्चे की परेड देखकर सब हैरान। बलूचिस्तान में हर सू आज़ादी की खुशियों के रंग बिखर गए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट और जियारत रेजिडेंसी पर परचम कुशाई। कंटोनमेंट और शहर भर में मोटरसाइकिल रैलियां। गवादर में बोट रैली। जबले नूर पर 1000 फीट लंबा परचम लहरा दिया गया। किसके सर सजेगा स्पीकर कौमी असेंबली का ताज? फैसला होगा आज। पीटीआई से असद कैसर और मुश्तरका अपोजिशन से खुर्शीद शाह ने कागजात जमा करा दिए। सिंध और पख्तूनख्वा के इजलास भी तलब। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मुंतखब किए जाएंगे। पंजाब असेंबली में नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। तहरीक इंसाफ और बलूचिस्तान अवामी पार्टी में मामलात तय पा गए। जहांगीर तरीन का जाम कमाल को टेलीफोन। तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराने की यकीन दहानी करा दी। बीएपी की स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए पीटीआई की हिमायत का फैसला। पूछा उस गरीब आदमी से क्यों, क्या प्रॉब्लम है, तो वो साहब ने काफी बदतमीजी की। मैंने कहा भाई आप बदतमीजी को छोड़े, आप आके सिर्फ अपोलोजाइज कर लें इस आदमी से जिसकी गाड़ी को आप पीछे से मार रहे हैं बार बार। पीटीआई के नौमुंतखब रुकने सिंध असेंबली की शहरी को पीटने की वीडियो वायरल हो गई। इमरान अली शाह का वजाहती बयान सामने आ गया। शहरी पर तशद्दुद की तरदीद कर दी। पीटीआई ने डॉक्टर इमरान शाह को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। इमरान खान को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का फोन। इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। पाकिस्तान में सरमायाकारी करने से मुताल्लिक दिलचस्पी का इजहार कर दिया। एक माइंडसेट चाहता था कि मुझ जैसी खातून को फैसला साज नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने इस माइंडसेट को शिकस्त दी। सिंध असेंबली में शीदी कम्युनिटी की पहली खातून रुकन तंजीला कमरानी की स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। अच्छे लोगों से थाना कचहरी वाली सियासत नहीं होती। पीटीआई के शिबली फराज की फैसला आपका में गुफ्तगू। शाइस्ता परवेज का कोशिश के बावजूद पुलिस रिफॉर्म्स न कर पाने का एतराफ। चार सद्दा में जिरगे के दौरान तल्ख कलामी खूनी तसादुम में बदल गई। फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। मकबूजा वादी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। कश्मीरी आवाम भी यौम आज़ादी की खुशियों में शरीक। मुख्तलिफ मकामात पर सब्ज़ हिलाली परचम लहराया। आज़ादी का जश्न मनाया। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक और सैयद अली गिलानी की जानिब से मुबारकबाद। ड्यूटी पर भी आए, आज़ादी के जश्न में भी पेश नजर आए। कराची के ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने तो सबके दिल जीत लिए।
सेंट्रल जेल में भी यौम आजादी की खुसूसी तकरीबात, कैदियों का रवायती रक्स। 14 अगस्त की रात से ही जश्न जारी है। मुल्क भर में बच्चे बड़े सभी खुशियां मनाने सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। दिन का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। सुबह 8:58 पर मुल्क भर में सायरन बजाए गए और 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। दिन भर मंचले मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर मुल्क भर की सड़कों पर गश्त करते रहे। कुछ मजीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के नौमुंतखब रुकने सिंध असम्बली डॉक्टर इमरान अली शाह ने सोशल मीडिया पर चलने वाले क्लिप पर वजाहती बयान जारी किया और कहा कि मारपीट का कोई वाकया रूनुमा नहीं हुआ, ताहम फिर भी वो अपने रवैये की गैर मशरूत मुआफ़ी मांगते हैं। तर्जुमान PTI के मुताबिक इमरान शाह को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। आज तकरीबन शाम के वक्त मैं इंडिपेंडेंस डे के फंक्शन में जा रहा था तो मैंने देखा एक साहब पीछे से मुस्तकिल एक गरीब आदमी की गाड़ी को मुस्तकिल मारते चले जा रहे बम्पर को। वो आगे वाले ने सर भी निकाला अपना बाहर कि भाई मुझे क्यों मार रहे हैं। बहरहाल तो मैंने गाड़ी रोकी अपनी, मेरी गाड़ी को नहीं लगी, मैंने गाड़ी रोकी अपनी, मैं बाहर आया, मैंने पूछा उस गरीब आदमी से क्यों क्या प्रॉब्लम है। तो वो साहब ने काफ़ी बदतमीजी की। मैंने कहा भाई आप बदतमीजी को छोड़े, आप आके सिर्फ अपोलोजाइज कर लें इस आदमी से जिसकी गाड़ी को आप पीछे से मार रहे हैं बार बार। तो बड़ी मुश्किल से वो बाहर आए और बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपोलोजाइज की 3-4 दफ़ा। अपोलोजाइज करके हम लोग जब अपने रस्ते जाने लगे तो उन्होंने कहा तू होता कौन है, और मुझे बहुत 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 बुरी और बहुत ही नाजेबा बातें की मुझसे भी और इस गरीब आदमी से भी। तो मैंने कहा आपने मुझे गाली क्यों दी। फिर उन्होंने मुझे पुश किया, उस चक्कर में मैंने भी उनको पुश किया। हुआ ये इंसिडेंट है जिसकी पूरी वीडियो आई नहीं है बाहर। बहरहाल इसके बावजूद भी अगर किसी को मेरी एक्शन से तकलीफ पहुंची है तो मैं अपोलोजाइज करता हूँ। मगर गलत चीज़ और गरीबों पे जुल्म और सितम अगर इस तरह चलता रहेगा तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि गलती उस आदमी की थी, मेरी नहीं थी। मेरी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, वो साहब उसकी गाड़ी को पीछे से बार बार मार रहे थे। बस मैं यही कहना चाहूँगा, वंस अगेन माई अपॉलॉजीज इफ आई हैव कॉज्ड एनी हर्ट और डिस्ट्रेस टू एनीवन। अब आपको बताएं कि इमरान खान को मुबारकबादें मिलने का सिलसिला ताहाल जारी है। सऊदी फरमारवां शाह सलमान के बाद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने भी इमरान खान को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी की दिलचस्पी का इजहार किया है। इस मौके पर इमरान खान ने सऊदी अरब में करप्शन के खिलाफ मौसर मुहिम चलाने पर सऊदी वली अहद के इक़दाम को भी सराहा। इमरान खान ने कहा कि वो वली अहद के तजुर्बात से इस्तिफादा करेंगे। और कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। दोनों ओहदों के लिए 4 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए जा चुके। तहरीक इंसाफ के असद कैसर मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार खुर्शीद शाह स्पीकर के लिए, जबकि कासिम सूरी और असद महमूद डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार बताए जाते हैं। मजीद हमें बताएंगे इस्लामाबाद में मौजूद हमारे नुमाइंदे राना तारिक। राना तारिक, बताइएगा कि आज जो इजलास है वो बाकायदा उसका आगाज कितने बजे तक हो जाएगा और इस्लामाबाद में क्या चहमगोइयां गर्दिश कर रही हैं, मजबूत उम्मीदवार कौन से हैं इनमें से? जी देखिए, आज कौमी असम्बली का इजलास ठीक 10 बजे शुरू हो जाएगा पार्लियामेंट हाउस में। स्पीकर अयाज सादिक इस इजलास की सदारत करेंगे। गुज़िश्ता रोज जो है स्पीकर की हल्फ अरकान नए नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली की जो है तकरीब हल्फ बर्दारी हुई और हल्फ के बाद अब अगला मरला जो है स्पीकर और स्पीकर के इंतखाब का है। 325 के करीब जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले जो है तिलावत कलाम पाक के बाद स्पीकर जो है वो तरीकाकार बताएंगे किस तरह तरीके से वोट डालने हैं और किस अंदाज से वोट डालना है। क्योंकि अरकान को अपना शनाख्ती जो कार्ड मेंबर कौमी असम्बली का बना होता है उसके जरिए दिखाना होता है कि उसके बाद उसको बैलेट पेपर दिया जाएगा और वो खुफिया राय शुमारी होती है, बैलेट पेपर के जरिए होती है। पोलिंग बूथ बन जाएंगे 2 कौमी असम्बली के हाल के अंदर, उनमें जाके अपनी मर्जी के किसी भी कैंडिडेट को वो अपना वोट हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। और राना तारिक आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
आम इंतखाबात के बाद कौमी असम्बली की तश्कील का मरहला तो मुकम्मल हो चुका है। अब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव होना बाकी है, जो आज होना है। स्पीकर को गैर जानिबदाराना तौर पर ऐवान के रोजमर्रा के मामला चलाने होते हैं। इस पर माहिरीन क्या राय रखते हैं, ये बताएंगे आज न्यूज के नुमाइंदे नासिर काज़मी अपनी रिपोर्ट में। स्पीकर पाकिस्तान की कौमी असम्बली का सबसे आला मनसब है। स्पीकर अवाम के मुंतखब नुमाइंदों पर मुश्तमिल ईवान के इजलास की सदारत करता है। स्पीकर सदर मुमलिकत और चेयरमैन सेनेट की गैर मौजूदगी में कायम मकाम की हैसियत से सदारत संभालता है। आइन और कानून की रूह से स्पीकर का किरदार इंतहाई गैर जानबदार होता है। उसको पार्लियामेंट के अराकीन को साथ लेकर चलना होता है। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि आइन और कानून की रूह से स्पीकर का किरदार इंतहाई गैर जानिबदार होना चाहिए। स्पीकर की शख्सियत ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें के तमाम पार्लियामेंटेरियन को उस पर एतमाद हो। पाकिस्तान के आइन में स्पीकर को पार्टी रुकनियत से अलग होकर गैर जानिब किरदार अदा करने का कोई कानून मौजूद नहीं। माहिरीन की राय में इस मामले पर इबाहम दूर करने के लिए पार्लियामेंट को कानून साजी करना होगी। हमारी पार्लियामेंट को ये कानून साजी करे कि जो स्पीकर मुंतखब हो जाए तो अपनी पार्टी से रुकनियत से मुस्तफी हो जाए, उसकी फिर नशिस्त पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ कानून साजी की जरूरत है। ऐवान ज़ेरी के मोतमे में आला होने की हैसियत से स्पीकर का किरदार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ईवान की कार्रवाई को गैर जानिबदार अंदाज में आगे बढ़ाना होता है, ताकि ईवान में मौजूद तमाम सियासी जमातें उस पर भरोसा कर सकें। नासिर काज़मी, आज न्यूज, इस्लामाबाद। पंजाब का रुख करेंगे, जहां असम्बली के 360 नामुंतखब अरकान आज अपने ओहदे को हलफ उठाएंगे। तकरीब हलफ बर्दारी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल अरकान से हलफ लेंगे। 10 साल तक सूबे पर हुक्मरानी करने वाली मुस्लिम लीग नवाज के स्क्वाड की क़यादत शहबाज शरीफ के बजाय अब हमजा शहबाज करेंगे। पंजाब असम्बली के कुल 371 में से 360 नौ मुंतखब अरकान अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। अददी अक्सरियत के एतबार से तहरीक इंसाफ, हिज़्ब इक़्तिदार और सूबे पर 10 साल तक राज करने वाली मुस्लिम लीग नवाज अब हमजा शहबाज की क़यादत में अपोजिशन बेंचों पर बैठेगी। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान पहली बार, जबकि ख्वाजा साद रफीक 10 साल बाद दोबारा सूबाई असम्बली के ऐवान का हिस्सा होंगे। मुस्लिम लीग नवाज के 9 मुंतखब अरकान की तादाद 162, जबकि तहरीक इंसाफ के 176 खिलाड़ी सूबे की तकदीर बदलने का अज़्म लेकर ऐवान में बैठेंगे। मुस्लिम लीग काफ के 10, पीपल्स पार्टी के 7, पाकिस्तान राह हक पार्टी के 1, जबकि 4 आजाद 9 मुंतखब अरकान भी अपने ओहदों का हल्फ उठाएंगे। पंजाब असम्बली के नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब 16, जबकि कायदे ईवान का इंतखाब 19 अगस्त को मुतवक्के है। कमर जब्बार, आज न्यूज, लाहौर। कमर जब्बार की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। पंजाब असम्बली में नौमुंतखब अरकान की तकरीब हल्फ बर्दारी की मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे फैसल तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, बताइएगा कि ये इजलास कितने बजे शुरू होगा आज? जी, पंजाब असम्बली का जो इजलास है वो आज सुबह 10 बजे बुलाया गया है। अरकान जो असम्बली है वो 9 बजे पंजाब असम्बली में पहुंचना शुरू होंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का अमल होगा। जो 9 मुंतखब अरकान है वो सबसे पहले जो सेक्रेटेरिएट है पंजाब असम्बली का, वहाँ पे पहुँचेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। 371 में से जो 360 है 9 मुंतखब अरकान वो पंजाब असम्बली में पहुँचेंगे। 10 बजे इजलास राना मोहम्मद इकबाल जो है स्पीकर की ज़ेर सदारत जो है वो शुरू होगा, जिसके बाद जो है हलफ बर्दारी की तकरीब होगी। अगर तादाद की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो है 176 के करीब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है 162। इसी के साथ ही जो है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसके पास 7, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है उसके पास 10, इसके साथ ही जो है आज़ाद जो अरकान है वो 4 और पाकिस्तान हक आज़ादी जो उसकी है उसके पास जो 1 सीट है। इस तरह जो 360 नौ मुंतखब अरकान असम्बली है वो अपना जो हलफ बर्दारी की तकरीब है राना मोहम्मद इकबाल की ज़ेर सदारत जो है वो शुरू होगी, उसमें हलफ बर्दारी लेंगे। जी बहुत शुक्रिया फैसल तारिक आपका हमें इस सिलसिले में अपडेट करने के लिए। असम्बली का जहां स्पीकर कौन बनेगा फैसला आज हो जाएगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। यहाँ भी 4 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। इस बारे में हमें मजीद डिटेल बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खावर हुसैन। खावर हुसैन, 15वीं असम्बली है सिंध की ये,
स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौन होगा, आपके पास क्या इत्तलात हैं और कौन किसको सपोर्ट कर रहा है? जी आसमा, आज सिंध असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होने जा रहा है। इस हवाले से इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असम्बली मीर नादिर मक्सी जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर तैनात होंगे इस पोलिंग के दौरान, और सीक्रेट बैलेटिंग होगी असम्बली में। इस दौरान जो है वो सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं और तमाम पासेस जो है वो मनसूख कर दिए गए हैं सिंध असम्बली के, और किसी को भी जो है वो गैलरीज में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। जिनके पास पासेस भी होंगे उन्हें भी जो है वो सिंध असम्बली में जाने की इजाजत नहीं होगी। अगर बात की जाए तैयारी की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वाज़ेह अक्सरियत है और उन्होंने जो है वो आगा सिराज दुरानी को स्पीकर के लिए, जबकि रेहाना लगारी को डिप्टी स्पीकर के लिए जो है नामजद किया है। इसी तरह सिंध असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मेजॉरिटी है, वाज़ेह अक्सरियत है। आप आगाह कर रहे थे खावर, आपका शुक्रिया। उधर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी आज ही होगा। कितने उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, ये हम जानेंगे। आज न्यूज़ के नुमाइंदे शहाबुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। शाह, बताइएगा।